भोपाल स्थित अरिष्ट ऑटोमेशन संस्थान विद्यार्थियों को ऑटोमेशन क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण और बेहतर प्लेसमेंट सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। जी हां, संस्थान में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे छात्र उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप तैयार हो सकें। आपको बता दें, संस्थान के इंजीनियर अमन पटेल ने बताया कि 2014 में अरिष्ट ऑटोमेशन की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके भोपाल और इंदौर में सेंटर संचालित हो रहे हैं। वहीं यहां विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी, अत्याधुनिक लैब और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं उन्होंने बताया कि संस्थान में ऑटोमेशन फील्ड से संबंधित बेसिक से एडवांस ट्रेनिंग के साथ विभिन्न प्रोजेक्ट्स के माध्यम से ऑन फील्ड ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे विद्यार्थियों को इंडस्ट्री में कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव मिल सके। वहीं आपको बता देते हैं, संस्थान में स्काडा यानी SCADA, PLC यानी PLC और इंस्टीट्यूशनेशन सिस्टम की विशेषज्ञों द्वारा प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त कर कई विद्यार्थियों को विभिन्न कंपनियों में प्लेसमेंट भी मिल चुका है। संस्थान की टीम में इंजीनियरिंग अमन पटेल, इंजीनियर अरविंद सोनी, हर्षित शुक्ला, रत्नेश सिंह, अमुज सिंह और श्वेता द्वारा विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के साथ रोजगार उपलब्ध कराने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसकी लोगों द्वारा सराहना भी की जा रही है। भोपाल से संवाददाता MD सर्वर की खास रिपोर्ट। प्राइम मिनिस्टर का भी विजन है कि वी हैव स्किल डेवलपमेंट एंड दैट फॉर द ग्लोबल। और एक और जो कहा जा रहा है कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काम देना है, एम्प्लॉय नहीं बनना है। और इसके लिए बहुत बड़ा काम किया है भोपाल के यंग इंजीनियर्स मिस्टर अमन पटेल एंड मिस्टर अरविंद सोनी। एस्टेब्लिश्ड अरिष्ट ऑटोमेशन इन 2014 विद इन short span of 10-12 years. They have provided a lot of training in automation field to lot of students and employment also. Mr. Aman Patel, Arisht Automations we would like to know क्या है? यस सर, हमारा मेनली टारगेट ये होता है कि बच्चों को हम सबसे पहले तो स्किल बनाएं, सेल्फ डेवलपमेंट बनाएं कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उन्हें जॉब्स मिल पाए और स्किल बेस्ड मिले जॉब, जिससे कि भारत सरकार का टारगेट है पूरा कि लोगों को रोजगार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ऑटोमेट करें, मैनुअल से ऑटोमेशन की तरफ ले जाएं। तो हमारा मेनली टारगेट यही, हमारी पूरी टीम है, जैसे रत्नेश सर हो गए, हर्षित शुक्ला जी हैं, मैडम है, तो सारी टीम हमारी मिल के पूरा मध्य प्रदेश के जितने भी कॉलेज हैं, छोटे से छोटे कॉलेज जहाँ पे स्किल नहीं मिल पा रही बच्चों को, तो हम वहाँ भी पहुँच के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल बना रहे हैं। देखा जाए तो पर्टिकुलर जो ऑटोमेशन आजकल गवर्नमेंट फील्ड में भी आते हैं, जैसे स्काडा है, PLC है, इंस्ट्रूमेंटेशन, रोबोटिक्स, IoE, इनके बारे में भी विशेष। बिल्कुल सर, हम लोग पूरा मेनली जो कंट्रोलर्स यूज होते हैं इंडस्ट्री में, जैसे PLC है, स्काडा सिस्टम है मॉनिटरिंग के लिए, जल निगम में यूज हो रहा है, आपका टाटा है, BHEL है, SEL है, वो भी वहाँ पर भी स्काडा का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। और मेनली फीमेल्स को भी इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी स्काडा सिस्टम में मिल रही है। इसके अलावा हम लोग BFD है, मोटर्स है, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग है, उन सब की भी बेसिक से लेकर फुल्ली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरी करवाते हैं। तो आजकल जैसे देखा जाए AI का काफ़ी चलन बढ़ रहा है, तो काफ़ी माइंड बॉगलिंग उसका इम्पैक्ट भी हो रहा है, तो उसको लेकर भी अरिष्ट ऑटोमेशन पर क्या प्रयास किया है? पूरा सर, हम लोग AI में जो कंट्रोलर यूज होता है, जैसे रोबोटिक्स में हो गया, AI में हो गया, तो उसकी भी पूरी प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग, कमीशनिंग वो भी हम सिखाते हैं पूरा। जिस तरह से आपने कहा कि पूरी ऑन फील्ड ट्रेनिंग्स के लिए भी क्या व्यवस्था की? यस सर, एक्चुअली हम लोग सर्विस इंडस्ट्री भी हैं, तो हमारे कई सारे प्रोजेक्ट ऑनगोइंग होते हैं। तो बच्चों को यहाँ जैसे हमने थ्योरी कराया, प्रैक्टिकल के लिए हमने यहाँ पूरा लैब बनाया हुआ है। अभी हम थोड़ी देर बाद लैब भी विजिट करेंगे, वहाँ पर आपका पूरे पैनल्स हमने रखा है, सेंसर हो गया, SMPS है, जो बेसिक चीज़ें प्रैक्टिकल के लिए वो भी रखा है। उसके बाद आफ्टर दैट बेसिक्स यहाँ पे क्लियर करा के हम लोग फैक्ट्री में भी ले जाते हैं इंडस्ट्री। जिस तरह से आपने बताया कि आपका WRD वगैरह गवर्नमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से अन्य है, तो उन पर ऑन फील्ड ट्रेनिंग्स में बच्चे आगे के लिए एम्प्लॉयमेंट्स के लिए फुल्ली स्किलफुल हो जाते होंगे। बिल्कुल सर, क्या होता है कि जो भी चीज़ें हमने यहाँ सिखाया, बच्चा वहाँ जाके प्रैक्टिकल कर लेता है, हैंड्स ऑन पूरी लर्निंग हो जाती है, तो उससे क्लियरेंस मिल जाता है बच्चों को। विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ 10-12 ईयर्स 2014 में स्टेब्लिश किया एट C सेक्टर इंद्रपुरी एट नियर गौरव डेयरी।
जिस तरह से आपने कंट्रीब्यूट कर पाए, आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा कि हम भी कहीं ना कहीं जो सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट का एक मिशन है, उसमें कहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लोग यहाँ आते हैं, बच्चे सीखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मात्रा में लोगों को जॉब्स मिल रही है। हमारे पास पूरे मध्य प्रदेश के ऐसे बच्चे आते हैं जो कि पढ़ नहीं पाते, तो उन्हें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, स्कॉलरशिप बेस में काफ़ी हेल्प भी किया जाता है बच्चों को। तो काफ़ी अच्छा लगता है सर, जब बच्चा यहाँ से जाता है मिठाई खिलाकर, तो काफ़ी प्राउड फील होता है और अच्छा लगता है। स्टूडेंट्स या जो जनरेशन जो ऑटोमेशन में अपना करियर देख रहे हैं, व्हाट्स योर अपील? सर बहुत अच्छा है सर, आने वाला फ्यूचर अपकमिंग पूरा ऑटोमेशन का ही है। अगर बच्चे सीखते हैं तो बिल्कुल ऑब्वियसली बहुत अच्छा करियर मिलने वाला है उनको। उसको संपर्क करना चाहें तो क्या ऑनलाइन व्यवस्था? बिल्कुल सर, ऑनलाइन में अरिस्ट ऑटोमेशन की वेबसाइट पे जाकर भी बच्चा कांटेक्ट कर सकता है, इंस्टाग्राम, और यहाँ इंदौपुरी सी सेक्टर नियर गौरव डेयरी में बच्चे आकर विजिट कर सकते हैं। और हमारा जो सेंटर है वो हेड ऑफिस इंदौर में भी है, तो इंदौर में नियर सपना संगीता इन फ्रंट ऑफ, वहाँ भी जाके विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करें कि जिस तरह से आप एज यंग एंटरप्रेन्योर्स आपने दूसरों को भी एक राय दिखाने का काम कर रहे हैं, Yes. ये सोसाइटी और कंट्री के साथ ही एक अच्छी मुहिम करके और आगे बढ़े। बिल्कुल सर, पूरी टीम हमारी 100% एफर्ट लगाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे लोगों को रोजगार मिले। धन्यवाद। रील बना के डाल रहे हैं ना, लोग स्किप कर देते हैं। हाँ। अच्छा ये रील है, फोकस नहीं कर पाएंगे। हाँ। फोकस तो इसमें क्या थोड़ा सा अनस्क्रिप्टेड में रहता है, तो ऑथेंटिसिटी लोगों को दिखती है कि थर्ड पर्सन के जरिए है। हाँ। प्रॉपर है, मतलब कोई और थर्ड पर्सन भी डाल रहा है, तो थोड़ा सा इसलिए। आइए, ये हमारे ये प्लेसमेंट्स हैं बच्चों के, जो भी अभी प्लेसमेंट हुए हैं रिसेंटली, वो बच्चों का यहाँ पर फोटोज वगैरह लगा हुआ है, ये पोस्टर्स हैं नए। और ये आइए आपको यहाँ पर लाइब्रेरी की भी व्यवस्था करवाई है बच्चों के लिए, खुली ऐसी, यहाँ पर बच्चे बैठ के पूरा स्टडी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पे एटमॉस्फेयर रहता है बच्चों को स्टडी वाला।